नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूपी इलेक्शन के नताइज आ चुके हैं। बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने की तैयारी में है। मौलाना सज्जाद नौमानी दामद बरकातुहुमुल आलिया की बात यूपी के मुसलमानों ने कबूल की और मुत्तहिद होकर गठबंधन को मतदान किया और कई मुसलमान जीतकर आए, जिस पर मैं मुस्तकिल वीडियो बनाऊंगा कि कितने मुसलमान आए और कहां से आए और कितने वोट से जीते। नाज़रीन, यहाँ समाजवादी पार्टी महागठबंधन की हार के पीछे ना मुसलमानों का हाथ है ना असद ओवैसी का हाथ है, इसलिए कि असद ओवैसी साहब के खुद ही जो कैंडिडेट थे उनको किसी को 6000, किसी को 5000, किसी को 1300, किसी को 1200, यानी इतना मतदान मिला है कि 1% भी मतदान उन्हें नहीं मिला है। नोटा से भी कम मतदान ओवैसी साहब की पार्टी को मिला है। 100 सीटों में से एक भी सीट उनकी नहीं आई है। इसलिए हम ओवैसी साहब को जिम्मेदार इस हार का बिल्कुल नहीं ठहराते हैं, लेकिन साथ में एक चीज का मुझे अफसोस जरूर रहेगा कि असद ओवैसी साहब अगर मौलाना सज्जाद नौमानी दामद बरकातुहुमुल आलिया की बात को, राय को मान लेते, तस्लीम कर लेते तो बहुत ज्यादा फायदा होता। और मौलाना सज्जाद नौमानी दामद बरकातुहुमुल आलिया ने जो अपील यूपी के मुसलमानों से की थी वाकईतन, और इसी तरह मजलूमों से की थी, कहीं ना कहीं तमाम लोगों ने हजरत की जो दरखास्त थी, अपील थी, उसको कबूल किया और हजरत के कहने पर एकजुट होकर मतदान किया। यही वजह है कि बड़े बड़े जो हमारे मुस्लिम चेहरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम के तमाम बाइज्जत जीते हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो इसलिए नाज़रीन, यहाँ ना मुसलमानों का कोई दोष है हार में और ना असद ओवैसी साहिब का दोष है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो जिन पर एतमाद किया गया था, आरएलडी को मानने वाले, इसी तरह और भी दूसरे जो गठबंधन में लिए थे अखिलेश यादव ने, उनके कहीं ना कहीं लोगों ने मतदान नहीं किया है महागठबंधन को, जिसके बुनियाद पर आज ये रिजल्ट देखने में आ रहा है।